हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 334 क्लास है। इस क्लास में हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपको उन कर्मों को करने के लिए आपको प्रेरित करें, उन विचारों के माध्यम से आपको उन कर्मों को करने के लिए आपको प्रेरित करें जिनको करने के बाद आप ये महसूस करें कि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को या आपने अपने जीवन के मिशन को प्राप्त कर लिया है। इसी टारगेट से हमने अभी तक हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है वो दी है। उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर पाएँ और उसके लिए ऑथेंटिक तरीके के माध्यम से ही उस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। आज फिर इस टॉक के अंदर बड़ा रिफॉर्म, लाइफ में एक रिफॉर्मिंग विचारधारा के माध्यम से आपको रिफॉर्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी विचारधारा से आपको प्रभावित करने का, मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का प्रयास करते हैं। तो आज इस टॉक में रिफॉर्म के बारे में बात करें कि व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से बहुत बड़े रिफॉर्म को अचीव करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली व्यक्ति, इस संसार में हर व्यक्ति की ये धारणा है कि वो अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार ये महसूस किया गया है कि व्यक्ति अपने कर्म के, अपने भाग्य को अपने कर्म के हिसाब से ड्राफ्ट करने में समर्थ नहीं हो पाता। उस स्थिति में उसको कहना पड़ता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म से बड़ा है। ये अनुभव कभी कभी जिंदगी में होता है। उस अनुभव के बारे में आपकी जानकारी को ड्राफ्ट करते हुए बताने का प्रयास करें कि इस संसार में जो भी कर्म आज आप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो कर्म करने के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो या तो वो चाहता है कि मैं कर्म करने वाला हूं, या फिर वो, उसका जो बॉस है, सामने वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि ये काम आपको करना है। तीसरा एक ऐसा सर्कमस्टांस है जो थर्ड पार्टी का है। व्यक्ति ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की होती है कि आज उसको 10 काम करने हैं और 5 काम बॉस ने दिए, 15 काम हो गए। एक नॉर्मली रैशनल व्यक्ति कभी भी ये विचार नहीं करता कि आज मुझे 10 काम करने हैं, और फिर वो विचार करता है कि बॉस ने अगर 5 काम दे दिए तो 5 वो करने। थर्ड पार्टी कामों के बारे में कभी भी वो व्यक्ति अवेयर नहीं होता, और ये बाय डिफॉल्ट है। और थर्ड पार्टी काम वो हैं जो आपके भाग्य के हैं, उनसे आप बच नहीं सकते। कहते हैं कि इस संसार में यदि हम अपने प्रॉमिस के दंड से बच गए, बच सकते हैं। हमने कहा कि ये काम अगर हमने नहीं किया तो हम अपने आप को दंड देंगे, और हमने अपने आप को दंड नहीं दिया, बच गए। हमारे बॉस ने कहा कि ये काम करना जरूरी है, अदरवाइज आपको दंड दिया जाएगा। हम दंड से बचने का तरीका निकालते हैं, हम दंड से बच गए। हम अपने प्रॉमिस को हमने नहीं पूरा किया, उसके दंड से बचने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही दंड देना है। हमने ये कहा कि हम कल सुबह 4 बजे उठेंगे, ये हमने अपने आप से कमिटमेंट की और हमने सुबह तोड़ दी। और हमने ये भी वादा किया कि यदि कमिटमेंट तोड़ी जाएगी तो ये पनिशमेंट मिलेगी आपको, लेकिन हमने ही वादा किया था, अपने आप से वादा किया था, अपने ही वादे को हमने तोड़ दिया, तो पनिशमेंट देने वाले भी हम थे। और लेकिन हमने कहा हम अपने आप को पनिशमेंट क्यों दें, वाई वी
punish ourselves. Why we punish ourselves? सेकेंड पॉइंट, बॉस ने कहा ये 5 काम करने हैं, अदरवाइज आई विल पनिश यू। व्यक्ति ने तरीका लगाया, बॉस के 5 काम भी नहीं किए और पनिशमेंट से भी बच गया। ऐसा कोई काम जो कीमती था बॉस के लिए वो कर दिया। बॉस ने कहा आपने 5 काम नहीं किए, हमें दुख नहीं है, लेकिन आपने वो कीमती काम कर दिया। आपने इमोशनली बॉस को ब्लैकमेल करके अपनी पनिशमेंट से बच गए। लेकिन थर्ड पार्टी वादा कोई अगर आप कर रहे हैं और उससे बचने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो डोंट टेक इट इजी, आप उसको आसानी से ना लें। थर्ड पार्टी वचन यदि आपने दिया है, आपने इस नेचर को, इस हवा को, पानी को अगर कोई वचन दे दिया कि है हवा कि ये काम मैं करूंगा, थर्ड पार्टी वचन अगर आपने दे दिया और उसको आपने पूरा नहीं किया तो उसका जो इनाम है आपको लेना ही पड़ेगा। तो उस प्रॉमिस से आप, उस प्रॉमिस के जो ना करने से दंड है जो नेचर आपको देगी, उससे आप बच नहीं सकते। अपने प्रॉमिस के दंड से आप अपने आप को बचा लेंगे। बॉस के प्रॉमिस से कुछ नया काम करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके आप बॉस के दंड से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप नेचर से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और उसके दंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बचा नहीं सकते, बच नहीं सकते। अपनी टॉक के शुरू वाले पायदान पे आते हैं कि व्यक्ति कहता है कि आज मैंने 10 काम करने हैं और ऑफिस पहुंचता है और 10 काम करना शुरू करता है। इतने ही बॉस का फोन आता है या ऑफिस में बॉस आता है कि 10 काम जो मैंने कल दिए थे वो तो आपने कर लिए, मुझे पता नहीं, लेकिन 5 काम और हैं जो आज आपको करने। तो आपको आज सुबह मॉर्निंग में ही पता लग गया कि आपको 11 बजे ही मिल गया, 10 काम आपको पहले के थे, 5 काम आपको अब करने। लेकिन आपको यह नहीं पता कि नेचर आपसे 10 काम और करवाना चाहती है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने का पर्पस यह कि इस संसार में व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को चेंज करने का भरपूर प्रयास करता है, चाहे फर्स्ट पार्टी के रूप में, चाहे सेकंड पार्टी के रूप में, और इवन वो थर्ड पार्टी के रूप में भी अपने भाग्य को कर्म के हिसाब से चेंज करने का प्रयास करता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो घटना घटित करनी है उसने, अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली पहुंचना है और वो अंबाला की ड्यूटी करता है और दिल्ली उसको पहुंचना है, उसका भाग्य कहता है दिल्ली पहुंचना है, तो ऐसा सर्कमस्टांस नेचर पैदा करेगा कि आप दिल्ली पहुंचे। और उस सर्कमस्टांस को क्रिएट करते हुए आप चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, ये बड़े रहस्य की बात है जो हम बताने जा रहे हैं, आप बुद्धिमान से बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि आपके हाथों कोई गलत कर्म लिखा हुआ है या आपके द्वारा कोई गलती लिखी हुई है या आपकी बुद्धि पर पर्दे पड़ने वाले हैं, तो वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। कई बार हमने सुना है व्यक्ति बहुत समझदार है, उसके बावजूद भी उससे ऐसा कोई कार्य हुआ जो उसकी बुद्धि के हिसाब से मैच नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह है कि भाग्य इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर कर्मा। यदि आपने कोई कर्म ऐसा किया हुआ पिछले जन्म में जिसका भाग्य में निपटेरा अगर आपने ना किया तो उससे आप बच नहीं सकते। तो आज की टॉक में ये कहने का प्रयास है कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसकी जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो ठीक है। जो प्लानिंग बॉस आपके लिए कर रहा है, जो प्रोसेस आपके लिए की जा रही है, जो एग्जीक्यूशन उस आपके लिए की जा रही है, वो भी ठीक है। लेकिन जो नेचर आपके लिए प्लानिंग कर रही है, जो प्रोसेस कर रही है, जो एग्जीक्यूशन कर रही है, उसके साथ भी आपको ट्यूनिंग बिठानी होती है। इस संसार में हम प्लानिंग करें, अगर ओवरलैप हो बॉस की प्लानिंग तो उसको ओवरटेक करें।
मीन्स आप कहते हो कि मुझे 10 काम करने हैं, बॉस कहता है ये 5 काम इंपॉर्टेंट है तो आप उसको करो, लेकिन नेचर कहती है कि ये 3 काम इंपॉर्टेंट है तो उसको करो, क्योंकि नेचर आपके भाग्य को, आपके भाग्य में जो कर्म है नेचर आपसे करवा के ही छोड़ेगी। मीन्स अगर दिल्ली में नौकरी करने वाले व्यक्ति को, अंबाला में नौकरी करने वाले व्यक्ति को दिल्ली पहुंचाना है तो वो सपने में भी अगर उम्मीद ना की हो आपने वहां पहुंचने की तो आप पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरी इस टॉक के माध्यम से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूं, मेरी बात से चाहे आप सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरा एक विचार है कि यदि आपका भाग्य, आपके भाग्य में अच्छे कर्म लिखे हुए हैं, आपके भाग्य में अच्छा खाना पीना लिखा हुआ है, यदि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसके संबंध में चाहे आपके पास 1 रुपया भी ना हो, लेकिन अगर वो आपके भाग्य में है तो वो सर्कमस्टांस भगवान क्रिएट करेगा। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में अंबाला से दिल्ली जाना है, उसकी जेब में 0 रुपया है और अंबाला से दिल्ली पहुंचना है, तो वो सर्कमस्टांस ऐसा पैदा होगा जहां पे आप बिना पैसे के ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये है भाग्य। लेकिन इस भाग्य को पहचानने के लिए एक महान एस्ट्रोलॉजर का होना जरूरी है। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने भाग्य को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन जितना गहराई से एस्ट्रोलॉजर उसको समझेगा तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे ये कहने का पर्पज यही था कि आपका भाग्य जिन कर्मों को करने के लिए आपको प्रेरित करेगा उससे आप बच नहीं सकते। आप एक दिन बच जाएंगे तो अगले दिन भाग्य पकड़ लेगा। तो इसलिए जो रिफॉर्म भाग्य ने आपको देना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाग्य ने आपको कर्म के माध्यम से करना है, वो करके रहेगा। एक व्यक्ति पंडित जी महाराज के पास गया कि मेरा भाग्य क्या है, मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, तो उसने कहा कि ये प्रोफेशन है, लेकिन भाग्य ओवरलैप करता है। पंडित जी महाराज ने गलत प्रोफेशन बता दिया, व्यक्ति गलत प्रोफेशन चलना शुरू किया, लेकिन नेचर यदि उसके भाग्य में सही प्रोफेशन होगा तो वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर होगा। इस संसार में किसी के कहने से आप अपने भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपका भाग्य जिन कर्मों के साथ आपको लड़ीबद्ध करता है वो कर्म आपको ना चाहते हुए भी करने होंगे। कहते हैं ना कि जो भगवान की जो लाठी है या जो नेचर की लाठी है इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसके संबंध में गुस्सा भी नहीं कर सकते। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रिय चीज को तोड़ दे तो आपको गुस्सा आएगा। यदि वो चीज आपके द्वारा ही टूट जाए तो गुस्सा किस पे करोगे, या वो चीज आपके बेटे द्वारा टूट जाए तो गुस्सा किस पे करोगे। मीन्स भगवान ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करता है जहां पे व्यक्ति गुस्सा करने की हालत को भूल जाता है, वो गुस्सा कर ही नहीं सकता। कहते हैं भगवान की जो लाठी है उसमें आवाज नहीं होती, कि व्यक्ति यदि इस संसार में न्यायपूर्ण तरीके से कर्मों को नहीं कर रहा तो भगवान जब लाठी से उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भगवान की जो लाठी है वो एक प्रकार के रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। व्यक्ति को रिफॉर्म करना चाहती है भगवान की लाठी, और बड़े ही प्यार से। तो यहां पे आज की जो टॉक है बड़ी क्रांतिकारी टॉक हमारी हुई है। इसमें रिफॉर्म के बारे में बताया हमने। इसमें यह बताया कि आपका भाग्य जिन कर्मों के साथ ड्राफ्ट किया गया है उन कर्मों का यदि इक्का दुक्का पता भी ना हो
भी हो सकते हैं आज, तो वो भी हो जाएंगे। मीन्स आप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को भाग्यवादी होके कर्म करना नहीं चाहिए, ये मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको भाग्यवादी बना के, सुस्त बना के बैठाना नहीं है। हमारा उद्देश्य दोनों बातों से अवेयर कराना है। व्यक्ति कर्म तो करे, प्लानिंग भी करे, 10 काम मैंने करने हैं, 5 काम मेरे बॉस ने दिए और 3 काम नेचर में पे थोप रही है, तो वो करे। आप नेचर जिस दिशा में आपको ले जा रही है उसके लिए भी तैयार हो जाए। ये ना पकड़ के बैठे हैं कि नेचर ने ये काम करवाया। आपके भाग्य में जो कर्म है वो तो आपको करना ही है, लेकिन इस बात से ये निचोड़ निकाल लेना कि हम चुपचाप बैठ जाते हैं, भाग्य जो कहेगा करेंगे, ऐसा नहीं। कर्म करना आपके अधिकार क्षेत्र में है। भगवान ने कहा कर्म करना आपका है, लेकिन भाग्य के हिसाब से उसको चेंज ओवर करना मेरा काम है। तो आज की इस क्रांतिकारी टॉक से हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आप कर्म पर ध्यान दें, भाग्य के हिसाब से उसको चेंज ओवर करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच। यही सूत्र है इस संसार में अपने गोल को, अपने मिशन को प्राप्त करने का। टॉपिक से हट के हमने बात की, लेकिन उद्देश्य वही है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.